माय पीडी समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बीते 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच लिया गया। अब परीक्षा दोबारा आयोजित किया जाएगा, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित होगी। 25 लाख से ज्यादा छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता और नाराजगी दोनों ही देखने को मिल रही है। आपको बता दें, नीट परीक्षा को लेकर विवाद तब बढ़ा जब राजस्थान समेत कुछ राज्यों में कथित तौर पर परीक्षा का पेपर पहले से उपलब्ध होने की खबरें सामने आई। इसके बाद परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि 8 मई को मामले को केंद्रीय एजेंसियों के पास सत्यापन और जांच के लिए भेजा गया था। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया को जारी नहीं रखा जा सकता। एजेंसी ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में छात्रों का भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है और इसी वजह से परीक्षा रद्द करने का कठिन फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने कहा है कि वो जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग देंगे और सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। रिपोर्ट की माने तो जांच में ये पता लगाया जाएगा कि कथित तौर पर पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और क्या परीक्षा केंद्रों या एजेंसियों के भीतर से भी किसी तरह की मिलीभगत हुई थी। चलिए आपको बता देते हैं नीट परीक्षा से जुड़े अब तक के सभी अपडेट्स के बारे में। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद एनटीए ने 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। परीक्षा दोबारा आयोजित होगी, जिसकी नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे। मामले की व्यापक जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके अलावा एनटीए ने सीबीआई को हर तरह का सहयोग देने को भी कहा है। आपको बताएं, छात्रों का पुराना रजिस्ट्रेशन और परीक्षा केंद्र विकल्प मान्य रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए नया आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की है। एनटीए ने छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। मई 2026 सत्र के दौरान जमा कर लिया गया रजिस्ट्रेशन डेटा, परीक्षा केंद्र, विकल्प और उम्मीदवार की जानकारी स्वतः मान्य होगी। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देय भी नहीं होगा। एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि छात्रों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी और परीक्षा दोबारा एनटीए के आंतरिक संसाधनों के जरिए आयोजित होगी। एनटीए के अनुसार दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की नई तारीख, एडमिट कार्ड जारी करने का शेड्यूल और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही एजेंसी के आधिकारिक चैनलों पर जारी की जाएगी। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बच कर रहें। बहरहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।